अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा ये नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रेलिवेंट क्वेश्चन। कुछ इस तरह होगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन आई सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। हमारे पास जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग हमने इस आई सेक्शन के लिए हमने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन में जस्ट मेंशन होंगी मोस्टली डायमेंशंस हमारे पास। ये हम अगर गौर से देखें तो दिस इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज़ अ रेक्टेंगल एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, डायमेंशंस देखेंगे तो दिस वन इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 15 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज़ 5 सेंटीमीटर्स एंड दिस लेंथ इज़ और दिस ब्रेड्थ इज़ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। आई फॉरगॉट टू राइट बट यहाँ पे ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले आपने एक टेबल ड्रॉ करना है अपना। सही है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास फिगर होगी ना उस पर आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस शो करें, ताकि आपने एक रेफरेंस एक्सेस शो करना है कि आपका एक्स एक्सेस कौन सा है और वाई एक्सेस कौन सा है। तो उसी हिसाब से आप अपना सेंट्रॉइड भी फाइंड करोगे। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करोगे अलोंग द एक्स एक्सेस और अलोंग द वाई एक्सेस। हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास x1 है, चूँकि x1 x2 x3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास तीन डिफरेंट, हमारे पास मैंने कहा था कि तीन रेक्टेंगल्स हैं, तो हमने इस पूरी जो आई शेप है उसको 3 रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड किया हुआ था। तो हर रेक्टेंगल के लिए इसके लिए x1 होगा, दिस फॉर दिस वन दिस इज़ x2 एंड फॉर दिस वन दिस इज़ x3। ठीक है, अब x1 अगर हम x1 ले रहे हैं तो हम y को रेफरेंस लेंगे। ठीक है, x फाइंड करने के लिए y को रेफरेंस लेंगे तो हमारे पास x1 बिकम्स लाइक, हमारे पास देखें सेंट्रॉइड ऑलवेज होता है सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 30 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ एक्सट्रीम हमारे पास लेफ़्ट से यहाँ तक हमारे पास टोटल अगर 30 है तो दिस विल बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास जो शेप है ये अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो ये सेंटर सबका सेम होगा सेंट्रॉइड। ठीक है, तो हमारे पास ये x2 बन जाएगा। 2 मतलब ये कि रेक्टेंगल 2 है और ये 3 है रेक्टेंगल 3, इसलिए इसे C3 का है, मतलब सेंट्रॉइड फॉर हमारे पास रेक्टेंगल 3। दिस इज़ सेंट्रॉइड फॉर रेक्टेंगल 2 एंड दिस वन इज़ सेंट्रॉइड फॉर रेक्टेंगल 1। तो ये था। और अगर हम जब x की बात कर रहे हैं, x1 की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सट्रीम लेफ़्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास रेक्टेंगल 1 के लिए विच इज़ 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली x2 के लिए भी वही होगा 15 सेंटीमीटर, और सिमिलरली x3 विच इज़ द सेंटर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम वाई एक्सिस हमारे पास जो है x3, ये भी हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अगर हम आगे देखेंगे तो हमारे पास y1 आता है। ठीक है, y1 अब हमारे पास क्या होगा ये आप समझ लें। अब यहाँ पे देखें हमारा रेफरेंस, जब हम क्या करेंगे, जब हम y फाइंड करेंगे तो हम रेफरेंस हमारा क्या होगा, x एक्सिस होगा। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड से नीचे यहाँ तक जो बेस ऑफ द x एक्सिस है या हमारे पास जो रेफरेंस एक्सिस है यहाँ तक का डिस्टेंस, हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1 कहलाएगा। ठीक है, और हमारे पास जब इस सेकंड रेक्टेंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ रेफरेंस से लेके इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस जो जिसे हमने क्या नाम दिया है, C2। और इसी तरह हमारे पास जब हम y3 फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस है, जो रेफरेंस हमारे पास यहाँ है, यहाँ से लेके जो हमारे पास रेक्टेंगल 3 है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, तो y1 y2 y3 ये हुआ। ठीक है, y1 देखें हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है। टोटल डेप्थ इसकी देखें तो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल की ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इट लाइज एट द सेंटर, तो हमारे पास y1 बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और वन मोर थिंग, ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। अब जब हम y2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ से रेफरेंस से लेके इस सेकंड रेक्टेंगल के सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि इसकी डेप्थ हमारे पास रेक्टेंगल फर्स्ट की कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मेंशन है। और हमारे पास ये सेकंड रेक्टेंगल की टोटल जो हमारे पास यहाँ तक देखें तो हमारे पास C2 तक का जो डिस्टेंस बनता है टोटल, ये रेक्टेंगल देखें तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर का है ये, तो इसका हाफ बन जाएगा क्योंकि ये सेंटर में है, तो हमारे पास 7.5 होगा। ठीक है, और हमारे पास ये पूरा आ जाएगा, इस रेक्टेंगल की पूरी डेप्थ आ जाएगी, तो 7.5 जब हम 5 करेंगे तो हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह y3 हमारे पास क्या होगा, ये रेक्टेंगल की पूरी डेप्थ आ जाएगी, इस रेक्टेंगल की पूरी डेप्थ आ जाएगी, और इस रेक्टेंगल का सेंटर, तो सेंटर हमारे पास ये भी 5 है टोटल, तो इसका आधा 2.5 होगा। 2.5 15 और 5 15 और 5 20 20 और 2.5 हमारे पास हो गए 22.5, तो ये हमारे पास हो गए
22.5। इसी तरह हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 के लिए हमें पता है, सिंपल फार्मूला है हमारे पास, जो लेंथ मल्टीप्लाई बाई हमारे पास ब्रेड्थ होती है, ठीक है, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई पे जो इसकी डेप्थ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 30, हमारे पास की ब्रेड्थ है और इसकी डेप्थ है 5, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ है, एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 150। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे, हमारे पास ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल ये हमारे पास कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है हमारे पास डायमेंशंस टोटल। तो हमारे पास सेकंड बन जाएगा, हमारे पास 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई पे हमारे पास जब 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 75, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। इसी तरह हमारे पास A3 हमारे पास क्या है, हमारे पास देखें इस रेक्टेंगल को देखेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 5 ये है, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 और a1 a2 a3 फाइंड करने का मेथड था। अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, टू फाइंड द सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस हम फाइंड करेंगे। आई डू अ लिटल जूम हियर, ठीक है, आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर एक्स सी की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रॉइड अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, वाई सी का मतलब ये कि सेंट्रॉइड अलोंग वाई एक्सिस होगा। अगर हम एक्स सी की बात करें तो हमारे पास देखें A1 x1 A2 x2 A3 x3, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास तीन हमारे पास शेप्स हैं, रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 है और रेक्टेंगल 3 है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा, A1 x1 होगा, A2 x2 होगा, A3 x3 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, ये फार्मूला है। अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, A1 जो हमारे पास ये जो टेबल था, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ उठा के जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास XC हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारे पास YC बन जाएगा 10.96। यहाँ तक मेरे ख्याल में किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे जस्ट रिपीट द वीडियो, गो बैक एंड देन यू गाइज वॉच अगेन, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमने पीछे से एक जो कैसेट चलाई थी यहाँ पे आने के लिए हमने चलाई थी, तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं अब अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। MOI का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रॉइडल एक्सिस। हमने दोनों के एक्सिस के अलोंग करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी फाइंड करना है और वाई एक्सिस के भी अलोंग फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स मतलब ये है कि अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि तीन रेक्टेंगल्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आई एक्स एक्स x1 मीन्स फर्स्ट रेक्टेंगल, आई एक्स x2 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द अलोंग द एक्स एक्सिस फॉर द सेकेंड रेक्टेंगल, एंड आई एक्स x3 मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस फॉर द रेक्टेंगल 3। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम आई एक्स, हमारे पास ये तीनों अननोन हैं, हम क्या करेंगे, इन तीनों को इंडिविजुअली फाइंड करके देन वी विल जस्ट सम इट अप, तो देन वी विल फाइंड द आई एक्स एक्स, ठीक है। जब हम आई एक्स x1 का फॉर्मूला क्या होगा, IG1x प्लस A1 y का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हमारे पास IG x1 क्या है, IG x1 इज इक्वल्स टू बेसिकली BD³/12 है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर एनी रेक्टेंगल। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है तो IG1x की जगह में हम क्या लिखेंगे, BD³ प्लस A1 y का स्क्वायर। अब y हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है, y अगर हम y की बात करेंगे तो y1 माइनस y बार, ठीक है। y बार हमने अभी वी जस्ट कैलकुलेटेड YC, ठीक है, YC या y बार ये दोनों सेम है। तो हमारे पास y बार हमारे पास आया था 10.96। तो हम क्या करेंगे, y1 माइनस y बार करेंगे, ठीक है। y1 माइनस हमारे पास y1 अगर हम यहाँ टेबल में जाएंगे तो 2.5 है, ठीक है। तो हम वी जस्ट पुट इट अप, तो y1 माइनस y बार करेंगे तो 2.5 माइनस 10.96 जो कि हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा, एंड देन वी स्क्वायर इट अप, तो अगेन इट विल बी पॉजिटिव एंड द नेट वैल्यू विल बी लाइक 1104.824 हमारे पास सेंटीमीटर पावर 4 है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है जो बच्चों का मेरे ख्याल में है कि जो उनको याद रखना है, जो चीज़ें जो उन्होंने याद रखनी है यहाँ पे बी डी, जो हमारे पास बी किसको कंसिडर करें और डी किसको कंसिडर करें। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास अगर इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो लॉन्गर जो हमारे पास ये हमारे पास जो है ये हमारा वह बी बन जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये वाला हमारा जो पार्ट है दिस विल बी अवर डेप्थ। ठीक है, तो अब ये यहाँ से हम हम यहाँ से पुट करेंगे। इसी तरह अगर हम आई जी एक्स टू की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला वही है आई जी एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई सॉरी ये है आई जी टू एक्स प्लस ए टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आई जी टू एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ए टू भी हमें पता है। ठीक है, वाई का स्क्वायर, अब वाई हमें नहीं पता है तो वाई के लिए क्या फॉर्मूला है, वाई टू माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, वाई टू हम यहाँ से हम टेबल से फाइंड करेंगे वाई टू। ठीक है, वाई टू विच इज़ हमारे पास क्या है 12.5। ठीक है, 12.5 माइनस 10.96 का स्क्वायर करेंगे एंड देन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1584.12। ठीक है, इसमें बी डी क्यूब हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये ब्रेड्थ होगी इसकी इस रेक्टेंगल की, और ये हमारे पास डेप्थ होगी। ठीक है, ये हमारी डेप्थ होगी जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आया 1584.12। ठीक है, सेंटीमीटर टू द पावर 4। इसी तरह जब हम आई एक्स थ्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, आई जी एक्स थ्री प्लस ए थ्री वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला वही होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस ए थ्री इंटू हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वाई थ्री माइनस हमारे पास क्या है वाई बार। ठीक है, वाई थ्री हमारे पास है 22.5 माइनस 10.96 जो हमने जस्ट कैलकुलेटेड, वाई सी या वाई बार हमारे पास कितना आया था 10.96 आया था, और हमारे पास ये कितना है 22.5। ठीक है, वाई थ्री की वैल्यू हम टेबल से जस्ट पुट इट अप हियर, तो हमारे पास हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 13525.5 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, या 4 सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप इसे। तो ये अच्छा, इसमें जो कन्फ्यूजन होती है मैं अगेन रिपीट करूँगा यहाँ पे कि हमने ब्रेड्थ कौन सी लेनी है और हमारे पास डेप्थ कौन सी होनी है। ये कॉमन सेंस है, ये हमारी ब्रेड्थ है और ये हमारे पास डेप्थ है जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारे पास जो भी साइड होगी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हमारे पास ये सारी ब्रेड्थ है। ठीक है, और ये हमारी डेप्थ हैं, जो हमारे पास वर्टिकल जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं हमारी, ये हमारी डेप्थ होगी, और जो हॉरिजॉन्टल होगी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगी जो हमारी, वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इसकी ब्रेड्थ होंगी। ठीक है, आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग मी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फाइनल सेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along एक्स एक्सिस। अब हम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वी हैव टू जस्ट एड इट अप, तो हमने यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ फॉर ईच रेक्टेंगल वी जस्ट कैलकुलेटेड, एंड हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे फॉर्मूले में हम इंसर्ट करेंगे एंड देन वी सम इट अप, तो हमारे पास 26157.86 हमारे पास इसका आंसर आया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल वाई वाई। ठीक है, जिस हमारे पास क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अलोंग द वाई एक्सिस, तो हमारे पास वही फॉर्मूला होगा जैसे हमारे लिए था फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई सेक्शन क्या होगा, आई वाई वन मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब वाई वन मतलब ये कि फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, मोमेंट ऑफ आई वाई टू का मतलब ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगल टू अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और आई वाई थ्री का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगल थ्री अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास आई वाई वन का फॉर्मूला जिस तरह हमारे पास आई एक्स वन के लिए था, बिल्कुल सेम फार्मूला है। यहाँ पे जस्ट क्या होगा, हमारे पास y की जगह में x होगा, x की जगह में हमारे पास y होगा। ठीक है, वी विल जस्ट रेप्लिकेट इट विथ x विद y एंड y विथ x। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे IG1x था तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y आ जाएगा जिस तरह, और हमारे पास A1 लास्ट फॉर्मूले में y का स्क्वायर था तो ये नाउ इट बिकम्स x का स्क्वायर। तो ये चेंजिंग है, बस बाकी सेम है फॉर्मूला। ठीक है, IG1y प्लस A1, देखें हमारे पास
वही फार्मूला होगा जिस तरह y1 माइनस वाई बार होता था पीछे, अब यहाँ पे क्या होगा x1 माइनस एक्स बार होगा। ठीक है, इसका भी फार्मूला वही है, बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस a1 हमारे पास जो हमारे पास देखेंगे तो 150 और हमारे पास x1 हमारे पास 15 है माइनस 15, चूँकि ये x बार भी 15 है, x1 x2 x3 तीनों 15 है, तो हमारे पास ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग वी विल हियर वी हैव जस्ट वन टर्म रिमेनिंग जो कि हमारे पास बी डी क्यूब अपॉन 12 है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होगी आपको कि सर इसमें बी और डी चेंज क्यों हो गए, अब हम ये रेफरेंस हमारा वाई एक्सेस है। ठीक है, वाई एक्सेस में हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास बी हमारे पास क्या बन रहा है और डी क्या बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम i1 में चेक करेंगे तो बी डी क्यूब हमारे पास ये हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारे जिस एक्सेस के अलॉन्ग हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ये हमारी ब्रेड्थ है। ठीक है, हमारे पास इसके अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास इस एक्सेस के बिल्कुल अलॉन्ग या हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये इसकी हमारे पास ये फेस बन रहा है, तो हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है 5, और ये हमारी डेप्थ बन जाएगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपके पास याद रखने का याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो बी डी क्यूब अपॉन 12 सही है, बी डी क्यूब अपॉन 12 हो गया सही है। तो हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है, 11,250। ठीक है, इसी तरह हम आई वाई 2 फाइंड करेंगे तो अगेन ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, 15 माइनस 15। ठीक है, और यहाँ पे बी डी क्यूब अपॉन 12 फिर यही वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब इसमें 15 हमारे पास ये ब्रेड्थ बन जाएगा, जिस तरह मैंने कहा था कि उसी एक्सिस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में जो होगा हमारे पास वो ब्रेड्थ होगा, और उसके जो परपेंडिकुलर होगी उसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, डेप्थ। अब देखें हमारे पास वाई एक्सेस ये है, इसके हमारे पास पैरेलल हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो ये हमारे पास बी बन जाएगी। ठीक, और ये हमारे पास ये डेप्थ बन जाएगी 5 सेंटीमीटर जो इस वाई एक्सेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो बी डी क्यूब अपन हमारे पास क्या बन जाएगी 12। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आया 156.25, और इसी तरह हमारे पास फॉर लॉस्ट ट्राइंगल रेक्टेंगल सॉरी ये बन जाएगा आई वाई वाई 3, और ये क्या इसका फॉर्मूला है IG3y प्लस A2x स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी देखेंगे तो आप बी डी क्यूब अपॉन 12 है। ठीक है, बी हमारे पास क्या होगा जो जिस एक्सिस के अलोंग या पैरेलल जो वैल्यू होगी 5 हमारे पास देखें इसके बिल्कुल पैरेलल में ये जो स्मॉलर वैल्यू है, ये जो स्मॉलर वैल्यू है इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है बड़ी वाली वैल्यू इस पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इसका डी बन जाएगा। तो हमारे पास ये 5 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3333.33। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू इन द लास्ट स्टेप इज़ वी जस्ट एड इट अप और सम इट अप। तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू जब हम सम अप करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर 14739.58। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर फॉर टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन आई सेक्शन। होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड इट, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट इट, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।